राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आई होप आप सब सही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं अपने वीडियो और ब्लॉग में कुछ बहुत कॉमन है, वो चीज़ हम डेली लाइफस्टाइल में करते हैं, उस विषय में आज मैं सोची बातचीत करूँ। आज मैंने उस विषय में पढ़ी तो सोची कि मैं आप सबसे ये डिस्कस करूँ और आप सबसे ये बातचीत करूँ। वो है भक्ति। भक्ति के बारे में हम रोज़ पूजा पाठ करते हैं, हम बोलते हैं हम बहुत बड़े भक्त हैं, हमसे बड़ा भक्त कोई नहीं है, हम बहुत भक्ति करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी भक्ति रियल कैसी होती है, भक्ति का अर्थ क्या होता है, भक्ति किस किस टाइप की होती है। हम तो हमारा डेफिनेशन ऑफ भक्ति क्या है? अगरबत्ती लगाना, दिया लगाना, भगवान को प्रसाद खिलाना, फूल चढ़ाना, हो गया भक्ति। लेकिन ये भक्ति है ही नहीं। आइए हम जानते हैं आज के व्लॉग में भक्ति का असली अर्थ क्या है, जो कि मैंने आज पढ़ी तो सोची आपसे ये डिस्कस करूं। सो लेट्स गो, जानते हैं कि भक्ति क्या है। दोस्तों, मैंने जो आज पढ़ी भक्ति के बारे में, भक्ति क्या है, बहुत आगे की चीज़ है। भक्ति को जो समझना है वो तो बहुत आगे की चीज़ है। भक्ति को डेवलप करने में या भक्ति की प्राप्ति करने में सबसे पहली जो सीढ़ी आती है, ये सबसे पहले जो हमको डेवलप करना रहता है वो है श्रद्धा। हमको अपने मन में, दिल में भगवान के प्रति श्रद्धा बिठानी पड़ती है। और श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। पहले टाइप होता है श्रद्धा का, वो है एक दूध की तरह होती है श्रद्धा। वो कैसे? जो पहला टाइप होता है भक्ति का, वो कैसा होता है? दूध की तरह। हम एक कटोरी में दूध लेते हैं, थोड़ा सा इसको हिलाते हैं तो वो छलक के गिर जाता है। तो सेम अगर कोई इंसान भगवान को देखता है या ठाकुर जी को या कोई भी भगवान को जो आप मानते हो उनको मानता है, उनके पास जाता है, तो उसके मन में श्रद्धा बैठती है। ठीक है, उनके प्रति उसको श्रद्धा आती है और सब अच्छा लगने लगता है। लेकिन अगर भगवान ने थोड़ा सा उसकी ज़िंदगी में ऊपर नीचे प्रॉब्लम्स डाली या थोड़ी कठिनाई डाली, तब उस इंसान के लिए वो भगवान या वो श्रद्धा टूट जाती है। उसके लिए सब वो ख़त्म हो जाता है। ठीक जैसे वो कटोरी को हम हिलाते हैं तो दूध छलक जाता है, वैसे अगर भगवान ने थोड़ा सा उसमें कठिनाई डाल दी तो वो सब कुछ छोड़ के हताश हो जाता है और ऐसा मानता है कि अब ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा, सब कुछ फैल गया, ठीक उस गिरी हुई कटोरी की दूध की तरह। ये पहला टाइप हुआ भक्ति का। ये हो गया टेम्पररी श्रद्धा। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की श्रद्धा के बारे में, जो कि होता है दही की तरह। अब दूसरी श्रद्धा आती है, उसका प्रकार है दही की तरह। जब आपके हृदय में श्रद्धा आती है या आता है, तब आप उस श्रद्धा में कुछ डालते हैं। वो कुछ क्या होता है? भगवान का सत्संग, राधा नाम जाप, मंदिर में जाके भगवान का दर्शन करना। जब आपने दूध में कुछ डाला और डालने के बाद आप प्रतीक्षा करें, आपने प्रतीक्षा की, तब वो दूध क्या बन गया? दही। जब आपके मन में श्रद्धा आते ही आपने अपने हृदय में क्या डाला? राधा नाम जब डाला, वृंदावन या कोई तीर्थ स्थान जाने का निश्चय किया, सत्संग में जाना स्टार्ट किया, आपने इतना किस्से करने के बाद आपका श्रद्धा क्या हो जाएगा? दही बन जाएगा। लेकिन वो दूध की तरह छलकेगा नहीं, पर अगर उस कटोरी को आप उल्टा करोगे तो वो ज़रूर गिरेगा। मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने हिसाब से, आपने अपनी समझ से श्रद्धा तो कर ली,
लेकिन अगर भगवान ने उसी बीच कुछ आपको आपकी परीक्षा ले ली तो आपका श्रद्धा तब फिर से दूध की कटोरी के जैसा डगमगाएगा और फिर से आप वहीं जाके खड़े हो जाओगे। सो इसी तरह आपका श्रद्धा फिर से डगमगाया। अब तीसरा आता है मक्खन। मक्खन की जैसे श्रद्धा आपका, दही के बाद भी आपने उस दही को एक मटके में डाला, समझ लीजिए मटके में डाला, और वो मटका कौन है? वो मटका कौन रहेगा? सतगुरुदेव। गुरुदेव के हृदय में ठाकुर जी का हमेशा चिंतन, उनकी लीलाएं, उनका रूप, उनका गुण, हमेशा वो इस चिंतन में रहते हैं। अब जब वो अपनी इस चिंतन के मथनी से, मथनी जो हम मटके में मक्खन गूंथते हैं, मक्खन ऐसे बोलते हैं ना, गूंथते हैं, उसको मथनी बोलते हैं। अपनी चिंतन, ठाकुर जी के चिंतन के मथनी से जब वो आपके दही रूपी श्रद्धा को मथेंगे, तब संसार पूरा नीचे आ जाएगा पानी की तरह, और आपकी भक्ति ऊपर चली जाएगी एकदम कठोर पत्थर की तरह। और जब आप वो मक्खन की कटोरी को पलटोगे तो वो कटोरी कभी मक्खन छोड़ेगी नहीं, और आप उस मक्खन को जब कटोरी में भी डालोगी ना, आप उसको पलटो गिराओ, वो मक्खन कटोरी से गिरेगा नहीं। इसी मक्खन को कहते हैं भक्ति, कि ठाकुर जी, कान्हा जी, जो भी आप भगवान को मानते हो, आप गिरा लो, सुरा लो, हरा लो, जिता दो, आराम दे दो, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, हम आपके शरणागत में हमेशा रहेंगे, ठीक उस मक्खन की तरह, ना कि उस दूध या दही की तरह। सो आज मैंने ये कहानी सुनी, सो मुझे इतना प्रेरित किया ये कहानी कि हम भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति का अर्थ क्या है ये किसी को नहीं पता है। कि भक्ति मतलब आपका विश्वास इतना अटूट, इतना पावरफुल होना चाहिए हर सिचुएशन में। वो एक कहावत है ना कि अगर आपका बुरा भी हो रहा है ना, तो आपको उस वक्त हमेशा ये बोलना चाहिए कि ये भी मेरे हित में हो रहा है और ये भी मेरे अच्छाई के लिए हो रहा है। सो इसी तरह ये भक्ति हमारी भक्ति भी मक्खन की तरह होनी चाहिए, एकदम कठोर, जो कि कभी ना छूटे, कोई भी सिचुएशन क्यों ना आए। वो बोलते ना, चाहे भगवान हमको मार दे, गिरा दे, हरा दे, कहीं एकदम आपातकालीन सिचुएशन भी ला दे, बट फिर भी हमारा जो विश्वास है वो एकदम मक्खन की तरह होना चाहिए। कभी आपका शरणागत हम ना छोड़े, हे प्रभु, ऐसे हमको आप बुद्धि दीजिए। सो ये था भक्ति का रियल अर्थ, कि भक्ति क्या होती है। भक्ति यही होती है कि आप पूर्ण विश्वास रखिए भगवान पर, पूर्ण समर्पण करिए, और हमेशा ये याद दिलाते रहिए अपने आप को और भगवान को भी कि हम आपके शरणागत में हैं और हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ना आप छोड़िए। सो आपको ये मेरी भक्ति का पीछे का रहस्य, ये भक्ति क्या है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आगे ऐसे सपोर्ट करते रहिए, और अपना भक्ति एकदम मक्खन जैसे बना के रखिए। राधे राधे।